वहाँ पर रूपा की हत्या हुआ था जी। और उसके बारे में अफवाह बहुत गंदा और गलत फैला दिया गया था, जो कि यहाँ आने के बाद हमको ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। और उसी को हवा सुनकर बहकावा में आकर हमने यहाँ अपने बयान से जो भी क्षति या नुकसान हुआ, जो भागदौड़ हुआ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और बिहार पुलिस से जो मैं आज तक बोलते आया हूँ, मैं उसके लिए दोनों कान पकड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ। और बिहार पुलिस को, वर्दी को मैं सम्मान करता हूँ और अंतिम शास्त्र में। थानाधीश आप हैं? जी बिल्कुल। आप कानून पढ़ते हैं? हाँ, कानून के रखवाले हैं तो पढ़ते ही हैं। और हमको लगता है कि आपसे बढ़कर मूर्ख कोई थानाधीश पूरे भारत में नहीं, उसे सबूत हम लेकर आए। तो पुलिस वाले को समझाते रहते हैं बार-बार कि ये कानून। मैं बोला तो कि जो कुछ मैं बोलते आया हूँ, मैं दोनों कान पकड़ के क्षमा चाहता हूँ। और बिहार पुलिस हमारे सम्मानित हैं और दिल से मैं अंतिम शास्त्र सम्मान करते हैं। और रिकॉर्ड बताइए क्या है? मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र में जातीय उन्माद और हिंसा फैलाने के आरोप में गोल्डन दास समेत 16 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी राकेश कुमार के अनुसार गोल्डन दास और उसके समर्थकों ने इलाके में तनाव उत्पन्न करने, विधि व्यवस्था भंग करने और कई घरों में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया था। इस घटना के सिलसिले में 17 नामजद समेत कुल 250 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस की जांच में गोल्डन दास की आपराधिक गतिविधियों का खुलासा हुआ है, जिसके तहत उसके खिलाफ पहले से ही 10 थानों में एफआईआर दर्ज है। पुलिस ने इलाके में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। गिरफ्तारी के बाद गोल्डन दास ने अपनी गलती स्वीकार की है और माफी मांगते हुए माफीनामा भी प्रस्तुत किया है। ये ना कोई तरह का मोबाइल हटा मत लगा। हाँ आप रहिए ना सर, आप और रिकॉर्ड बताइए क्या है? अमीर भी अलग है। गोल्डन जी वहाँ पर रूपा की हत्या हुआ था जी। और उसके बारे में अफवाह बहुत गंदा और गलत फैला दिया गया था, जो कि यहाँ आने के बाद हमको ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। और उसी को हवा सुनकर बहकावा में आकर हमने यहाँ अपने बयान से जो भी क्षति या नुकसान हुआ, जो भागदौड़ हुआ, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ दिल से। और बिहार पुलिस से जो मैं आज तक बोलते आया हूँ, मैं उसके लिए दोनों कान पकड़ के मैं क्षमा मांगता हूँ। और बिहार पुलिस को, वर्दी को मैं सम्मान करता हूँ और अंतिम शास्त्र में करूँगा। चंदा कितना इकट्ठा किए हैं? चंदा इकट्ठा करके फॉर्च्यूनर से आते हैं। देखिए, आप बाबा साहब को मानने वाले चंदा कहाँ से इकट्ठा कैसे फंडिंग समाज 5, 10, 20, 50 करते हैं। प्लानिंग के तहत किए थे आप? जी सर, प्लानिंग के तहत किए थे, प्रायोजक था पहले से ये करना था इस तरह से? नहीं सर, प्लानिंग नहीं, जिसे बोल तो रहे हैं कि यहाँ जैसा अफवाह मीडिया में चल रहा था और यहाँ आने के बाद पता चला कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। चंदा क्या करते हैं जी? आप पैसा बार क्या करते हैं? आप क्या करते हैं पैसा का? कानून को आप पुलिस वाले को समझाते रहते हैं बार-बार कि ये कानून। मैं बोला तो कि जो कुछ मैं बोलते आया हूँ, मैं दोनों कान पकड़ के क्षमा चाहता हूँ। बिहार पुलिस हमारे सम्मानित हैं और दिल से मैं अंतिम शास्त्र सम्मान करते हैं। गोल्डन जी, आप बाबा साहब को मानते हैं ना, जय भीम का नारा, तो आपने कानून के विरुद्ध जाके इस तरह से कैसे आपने? मैं उसी को जो गलती किया और जो कानूनन जो प्रक्रिया है, जो कानूनी कार्रवाई है, हम पर करें, हम उसका सजा काटने के लिए तैयार हैं। घटना क्रम के बाद में लगातार राजनीतिक दलों का उस घटना स्थल पे और उस ग्रामीण गाँव में लगातार आना जाना हो रहा था। उसी क्रम में कल एक नवयुवक हैं जिनका नाम गोल्डन दास है, वो वहाँ कल आए हुए थे अपने समर्थकों के साथ में, और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी उग्र तरीके से अपने भाषण को रखा, जिससे इनके समर्थक उत्तेजित हो गए और इनके समर्थकों के द्वारा लगभग 5 से 6 घरों में जाके तोड़फोड़ की गई। एक तो जो आरोपी थे जिनको गिरफ्तार किया गया था मिथिलेश राम, उनके घर के बाहर जो सामान पड़ा था उससे तोड़फोड़ की गई, और जो उनके पड़ोसी थे उनके घरों में तोड़फोड़ की गई। और चूंकि वहाँ पे पुलिस बल मौजूद था, तो जैसे ही ऐसा मूवमेंट हुआ तो 5 मिनट के अंदर पुलिस ने अपना एक्शन करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने हल्का बल प्रयोग किया और वहाँ से उन लोगों को हटाया। उस क्रम में हम लोगों ने 16 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिसमें से जो इसके मुख्य अभियुक्त हैं जिनका नाम गोल्डन दास, उनकी भी गिरफ्तारी की गई। जब उनका आपराधिक इतिहास हम लोगों ने देखा है तो अभी तक कुल मिला के 23 केस उनके ऊपर गया जिले, औरंगाबाद जिले और जहानाबाद जिले में हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। बाकी 2 केस पटना में भी हैं, रूपसपुर थाना से भी ये जेल भेजे गए थे। एक केस अभी गया के खिजराय थाने में भी है, जो अभी रिसेंटली इसी साल 2024 में हुआ है। और अभी तक की जानकारी के हिसाब से वो अभी 4 कांडों में वो वांछित भी हैं, जिसमें वो बेल आउट नहीं है, वांटेड है। तो हम लोग अपने यहाँ भी इसमें 2 कांड प्रतिवेदित हो रहे हैं, जिसमें एक
पीड़ित पक्ष है जिनके घरों में लूटपाट सामान तोड़ा गया है वो लोग कर रहे हैं। दूसरा कांड पुलिस दर्ज कर रही है, चूँकि पुलिस के ऊपर भी इन लोगों के द्वारा रोड़ा पत्थर चलाया गया था। तो इस कल वाले घटनाक्रम में कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें हम लोगों ने 2 व्हीकल भी हम लोगों ने जब्त किए हैं, जिसमें एक फॉर्चूनर है जिससे आए थे, इसके अलावा एक पिकअप है और 38 मोटरसाइकिल्स हैं जो वहाँ से हम लोगों ने जब्त की हैं, जो उनके समर्थकों की थी। हम सारी जितनी बाइक जब्त की गई हैं उन सभी का सत्यापन करा रहे हैं और इसमें जो फर्दर कार्रवाई की जाएगी उससे हम आप लोगों को अवगत कराएंगे। इसके साथ ही कुछ हम लोगों ने चैनल भी सिलेक्ट किए हैं, हम लोगों की साइबर टीम ने भी सिलेक्ट किए हैं, जिन्होंने शुरुआत से इस घटना में लगातार दुष्प्रचार किया। पुलिस ने ऑफिशियल स्टैंड रखने के बाद भी दुष्प्रचार किया गया, विशेषकर गैंगरेप के बारे में दुष्प्रचार किया गया और बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे इंजरी के बारे में दुष्प्रचार किया गया है। हम लोग ऐसे सारे चैनल्स को अब नोटिस देने जा रहे हैं और जो भी आईटी एक्ट के अंतर्गत और जो भी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्रावधान है उन प्रावधानों के अंतर्गत उनकी कार्रवाई की जाएगी। अब एहतियातन क्या बरता जा रहा है सर घटनास्थल पे हम लोगों की फोर्स मजिस्ट्रेट है, लगभग एक कंपनी वहाँ पे हम लोगों की, डीएसपी रैंक के ऑफिसर वहाँ पे राउंड द क्लॉक हैं, 2 इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर हैं और लगभग 100 पुलिसकर्मी वहाँ पे हैं। वहाँ माहौल पूरी तरीके से शांति है, अभी कोई वहाँ भी व्यवस्था की समस्या। पत्थरबाजी में पुलिसकर्मी भी घायल हो चुके हैं। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत पुलिसकर्मियों को चोट लगी है पत्थरबाजी में और इसलिए हम लोग पुलिस कांड भी अपना दर्ज कर रहे हैं।